जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें या समाज को कारण समझना पड़ेगा कि हमारे यूथ्स ड्रग एडिक्ट कैसे बन जाते हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में वो लोग कैसे फंस जाते हैं। इसके कुछ कारण एज ए डॉक्टर, सिंस आई एम ए डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर के रूप में भी आप लोगों को कुछ टेक्निकल कारण बता सकता हूं। नंबर वन जो सबसे कॉमन होता है दैट इज पीयर प्रेशर। यारी दोस्ती में कोई अगर ड्रग्स ले रहा है या कोई अल्कोहल ले रहा है तो जो नहीं पीने वाला को अपना जो दोस्त पीने वाला जो दोस्त होता है वो प्रेशर देता है कि थोड़ा सा पी के देखो, थोड़ा सा पी के देखो, दुनिया अलग लगेगा, यू विल एंजॉय योर लाइफ। ये पीयर प्रेशर होता है और इसी बात में बहुत सारे हमारे यूथ जो है वो ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं। दैट इज वन रीजन। नंबर टू, 21वीं सदी है, भागम भाग लगा हुआ है, सब एक दूसरे को पीछे पछाड़ के आगे जाने में लगा हुआ है। स्टूडेंट्स के ऊपर में प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है। हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा आगे जाके बड़ा आदमी बने, क्लास में टॉपर बने। तो वो टेंशन कभी कभी बच्चा झेल नहीं पाता है, तो उसके कारण भी वो जो है ड्रग यूज करना शुरू कर देते जस्ट खुद को टेंशन से दूर करने की। तीसरा एक कारण है जो हमारे अरुणाचल में बहुत आम होता है, कोई एक दारू पीने वाला होता है। तो वो उसको जब बहुत प्रेशर आता है कि दारू छोड़ दो, दारू पी के आप ऐसा गलत काम करता है, वो करता है, गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो वो क्या करता है, दारू तो छोड़ देता है लेकिन फिर वो ड्रग्स पीना शुरू कर देता है। फिर चौथा कारण है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये पी के एक बार देख लेते हैं। वो पीयर प्रेशर वाला ही चीज है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, इसमें प्रेशर नहीं होता, उसका अपना इंटरेस्ट है कि थोड़ा पी के देख लेता हूं। तो और एक रीजन जो मैंने खुद अपने समाज में भी देखा, देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ द ड्रग्स, आई वुड नॉट लाइक टू नेम इट, लेकिन क्या होता है उसको जब यूज करते हैं हमारे वहां पे और जब हम एज ए डॉक्टर उसको मना करते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं ये तो मेरा प्रेशर का दवा है, प्रेशर है ना इसलिए हम दवाई के रूप में ले रहे हैं। कोई बोलते है मेरा शुगर बीमार है इसलिए ले रहे हैं, और कोई बोलता है कि मेरा थोड़ा वेट गेन ज्यादा हो गया, पतला होने के लिए ले रहे हैं। लेकिन ये बोलते बोलते उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कब ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। सो दिस आर फ्यू रीजंस। मैं थोड़ा थियोरेटिकल क्लास जैसा ही ले रहा हूँ। और जब ड्रग एडिक्शन की हम बात करते हैं तो ज्यादातर मैंने स्पीकर्स को सुना है, कुछ स्पीकर्स ने बोला कि हेल्थ के ऊपर में, क्योंकि हेल्थ नंबर वन होता है। जो ड्रग्स लेता है उसका हेल्थ तो खराब होना ही है। एट द सेम टाइम इट इज एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑल्सो, क्योंकि जो रुपया पैसा जो भी कमाता है वो अपना बाल बच्चा को नहीं देखेगा, बीवी को नहीं देखेगा और ड्रग खरीदने में अपना पूरा पैसा लगा देता है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है दैट इज द सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट में उसका जो परिवार है पूरा बिखर जाता है, उसका समाज बिखर जाता है और हमारा देश का भविष्य भी अंधेरे में चला जाता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट ड्रग्स कैन हैव इन आवर सोसाइटी। फिर हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग HIV को, अभी किसी स्पीकर ने यहाँ पे HIV के बारे में मेंशन किया है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, HIV को हम लोग एक सेपरेट एंटाइटी के रूप में बात करते हैं। डेफिनेटली इट इज अ सेपरेट एंटाइटी बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय सम वायरस, RNA वायरस, तो HIV अलग होता है। लेकिन फिर अरुणाचल का अगर स्टेटिस्टिक आप लोग देखेगा देन आपको भी नहीं लगेगा कि ड्रग एडिक्शन और HIV दो सेपरेट एंटाइटी है। हमारे अरुणाचल में एज ऑफ 2024 हमारा जो HIV पॉजिटिव केसेस है 2186 हो चुका है, जिसमें पापुम पारे इज नंबर 1, देन नामसाई इज नंबर 2, और सब कुछ हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ HIV पॉजिटिव केसेस। मैं यहाँ पे नंबर्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन इज द फैक्ट कि जब हम HIV की बात करते हैं तो सबका ये मानना होता है कि सेक्स से होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होता है। बट यू आर रॉन्ग, इफ यू थिंक लाइक दैट यू आर रॉन्ग। अरुणाचल का अगर आप स्टेटिस्टिक देखेंगे, अगर आप 100 केस लेता है उसमें से अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ओनली 16.30% ही HIV, उसको HIV लगता है। The maximum percentage of the patient with HIV, they have a history of using infected needles and syringes. Infected needles और syringes कौन यूज करता है? ड्रग एडिक्ट्स। उनके पास निडल्स खरीदने के लिए पैसा नहीं होता तो पुराना निडल को एक जन यूज करता है, उसी को दूसरा को शेयर करता है, तीसरा को शेयर करता है, चौथा को शेयर करता है, और उसी चेन में
अगर किसी भी एक को HIV पॉजिटिव पहले से होता है ब्लड में, तो उसके बाद जो भी उस सिरिंज को यूज करता है, दे हैव द चांस ऑफ इन कंट्रैक्टिंग HIV। और यही रूट अरुणाचल में सबसे ज्यादा है, दैट्स मोर देन 80%, 81.71%। उसके अलावा HIV का दूसरा और छोटा छोटा है, एक जो अगर HIV पॉजिटिव माँ है तो उससे लगेगा, बच्चे को लग जाएगा, या हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल का स्टाफ गलती करता है, सो इररिलेवेंट, मैं इसको नहीं बोलूंगा आपको। तो ये हमें जानना। देन चेंजिंग ट्रेंड्स। पहले क्या होता था कि यूथ लोग ही ज्यादा ड्रग एडिक्ट, अभी किसी ने यहाँ पे कहा भी है, किसी स्पीकर ने कहा है, ऑनरेबल स्पीकर ने, कि पहले हमारे यहाँ पे जब ड्रग की बात आता है, ड्रग सेवन का बात आता है, तो हमारे यूथ को ही हम लोग सोचते थे कि यूथ लोग लेता है। बट नाउ वी हैव सीन ए चेंज इन द ट्रेंड। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, लड़की लोग भी लेना शुरू कर दिया, इस बच्चा जो 18 इयर्स नहीं हुआ वो लोग भी लेना शुरू कर दिया, बड़े इवन फैमिली औरत लोग, जो बच्चा है वहां पे भी आपको केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है, ये जो है बहुत ही हमें मतलब सोचने पे मजबूर कर देगा कि ड्रग्स हमारे सोसाइटी को अंदर ही अंदर कितना खोखला कर दिया।